श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 3 श्री पुलस्त ऋषि जी। भक्तों, महर्षि पुलस्त पूर्वोक्त ऋषियों की तरह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये अपनी तपस्या, ज्ञान और दैवी संपत्ति के द्वारा आज भी जगत के कल्याण के संपादन में लगे हुए हैं। इनका प्रभाव इतना अधिक है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण जब रावण को कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने अपने यहाँ बंदी बना लिया, तो इन्होंने उनसे कहा कि इस बेचारे रावण को मुक्त कर दो। और इनकी आज्ञा को सुनते ही सहस्त्रार्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे, उस सहस्त्रार्जुन ने इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इनके तपोबल के सामने बरबसी सहस्त्रार्जुन ने अपना सिर झुका लिया और रावण को बंदी मुक्त कर दिया। पुलस्त जी की संध्या, प्रतीचि आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तोली आदि कई पुत्र थे। अब यही दत्तोली स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका चरित्र आपने श्रवण किया था। इन्हीं की एक पत्नी हुई हविर्भू, और हविर्भू से हुए विश्रवा, और विश्रवा से हुए कुबेर, रावण आदि आदि। ये योग विद्या के आचार्य माने जाते हैं और ऋषि पुलस्त ने देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई थी। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के विनाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ जी से परामर्श करके पुलस्त जी के अनुरोध मानकर ही उन्होंने अपना यज्ञ बंद किया। इसके बाद महर्षि पुलस्त उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान के अवतार ऋषभ देव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर जब वन गमन किया, तब उन्होंने महर्षि पुलस्त के आश्रम में ही रहकर तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्व तत्वज्ञ पुत्र ऋभु तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले निदाग इन्हीं महर्षि पुलस्त के पुत्र थे। ये अभी भी जगत की रक्षा दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यत् किंचित सुख शांति का जो आपको दर्शन हो रहा है, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में भी इनकी पर्याप्त चर्चा आपको मिलती है। वक्त तो यही बात आपने पुलह ऋषि के विषय में भी सुनी थी कि भाई जगत की आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक शांति के लिए निरंतर तपस्या में संलग्न है। और यही बात हमने पुलस्त ऋषि के बारे में भी सुनी। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े बड़े ऋषि, उनका बड़प्पन, उनका जो आज भी जो तपस्या चल रही है, वो संसार के अंदर दूसरों को सुख शांति कैसे मिले, इसी के लिए वो तपोरत है। जो जीवात्मा दूसरों के सुख और शांति के लिए तपोरत रहता है, वो सतोगुण में स्थित रहता है या उससे भी ऊपर गुणातीत हो जाता है। और जो अपने ही बारे में सुख लेने के सोचता रहता है, वो रजोगुण में स्थित होता है। और जो ये सोचता है कि मुझे सुख मिले ना मिले, लेकिन मैं दूसरों को मारूंगा, सताऊंगा और उनको सताने में ही मेरे को एक आनंद मिलेगा, तो ये सुख, ये आनंद तमोगुणी व्यक्ति, तमोगुण प्रधान व्यक्ति ऐसा अपने स्वभाव में ऐसे रत रहते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों को ज़रा महसूस करना हो तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में आता है कि कभी कभी तो हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं, कभी हम बुरा सोचते हैं, और कभी कभी हम इतना ईर्ष्या कर बैठते हैं कि चाहे हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरों को नुकसान तो होना ही चाहिए। तो जीव का एक प्रकार के स्वभाव में स्थित हो जाना और धीरे धीरे सतोगुण की तरफ स्थित हो जाना, यही तपस्या है। अपने सोच में परिवर्तन ले आना, यही तपस्या है। अब सोच में, विचारों में परिवर्तन आपका भोजन आप में लाता है। आपका स्वभाव आपके भोजन से बहुत हद तक जुड़ा हो। जैसा खाइए अन्न
वैसा ही हो ये मन। शुद्ध सात्विक भोजन करने से सात्विक स्वभाव की तरफ प्रेरणा मिलती है, राजसिक भोजन करने से राजसी स्वभाव आ जाता है, और तामसिक भोजन करने से तामसिक स्वभाव यानी तामसिक वृत्ति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम महर्षि च्यवन जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।